देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन ये भी समझना होगा कि उसी संसद भवन के अंदर में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय एकता की बात है और पूरे देश से वहाँ पे सांसद चुन करके आते हैं जो वहाँ पे पूरे देश का अलग अलग जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर विपक्षी दल में किसी भी बात की मनमुटाव है तो हमें लगता है कि सरकार का दायित्व बन जाता है और लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी का भी ये दायित्व हो जाता है कि वह विपक्ष की बात को भी सुने और जहां भी कोई बात रह गई हो उसको खत्म करके, ताकि पक्ष और विपक्ष साथ अगर रहेगा तो एकता की बात नजर आएगी। और पार्लियामेंट का मतलब है कि वहां पे देश के लिए पॉलिसी बनती है। इस तरीके से मनमुटाव है तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। वो नोटबंदी की हो या फिर गलत जीएसटी की हो, बात आज संसद भवन की हो रही है और वीर सावरकर की जयंती है। लेकिन संविधान निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके अगर जयंती के दिन ये इनॉग्रेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और एक बात कि मोदी जी को ये बात समझना चाहिए था कि फोटो चमकाने से देश नहीं चमक सकता है। हमारे संसद का जो प्रथम वो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति होता है। संविधान 79 साफ तौर पे कहता है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति। आप उनको जब संसद की नींव रखी जाती है उससे दूर रखते हैं। आज जब उद्घाटन का समय है तो आप उसको आमंत्रित भी नहीं करते। ये कहीं न कहीं से संविधान पर चोट करने जैसी बात है और इसलिए तमाम विपक्षी दल इसका वर्कआउट कर रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज किया जाएगा। ये जायज है? बिल्कुल जायज है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जो फकीर हूँ झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन वो किसी भी इवेंट में अपना फोटो चमकाने से पीछे नहीं हटते हैं। विपक्षी पार्टियों ने इसका बहिष्कार कर रखा। हम लोग नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और हर्षोल्लास के साथ हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और नए संसद भवन देश को ज़रूरत थी। 75 साल में जो कुछ नहीं हो पाया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आज नए संसद भवन का उद्घाटन है, कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध कर रखा है, बाइकआउट कर रखा है, क्या प्रतिक्रिया? नया संसद भवन नए भारत का जो लोकतंत्र का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज उद्घाटित हुआ है, वो देश का गौरव है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खास करके विपक्षी दल, ऐसे लोग देश के बढ़ते स्वरूप और उन्नति से जल रहे हैं। उनको मोदी विरोध के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। देश में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स और विकास के काम हुए हैं, सब में उनका विरोध देखने को मिला है, जो देश के प्रगति के लिए बाधक है। ऐसे विपक्षी दलों को भारत के विकास और उन्नति से नहीं मतलब है, केवल अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, इसलिए लेकर सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में देश ऐसे विपक्षी दलों को नए संसद भवन में जाने से रोकेगी, उसका पूरा जवाब देगी। आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व के सामने में नए सामर्थ्य और नए विश्वास के साथ खड़ा है। देश गौरवान्वित है ऐसे भवन का उद्घाटन से। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई देकर इसका अपमान करने वाले को जनता इसका भरपूर 2024 के चुनाव में, आम चुनाव में देगी। सेंट्रल विस्टा का आज उद्घाटन हो रहा, मुख्यमंत्री समेत कई दल के नेताओं विपक्ष ने इसका विरोध कर रखा है, इस पर क्या रिएक्शन? मेरा अपना इस बिंदु पर मानना है कि वर्तमान में जो लोकसभा का संसद भवन अपना था, उस संसद भवन अंग्रेज के कालीन के समय में बना था। आज भारत में अगर भारत के द्वारा स्वनिर्मित अगर अपना संसद भवन बनाया जाता है तो ये काबिले तारीफ है। संचार माध्यमों से मुझे पता चला है कि वर्तमान में जो देश में कुछ पहले जो जनगणना हुई थी, उस आधार पे लोकसभा में सांसदों का प्रतिनिधित्व था शायद 543 या 545 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं, 545 शायद है। तो उसमें वो सीटिंग व्यवस्था थी।
अभी मुझे लगता है कि नया सेंसस जो होगा उसमें देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ेगी। जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो संभवतः एकदम स्वाभाविक है कि लोकसभा सांसदों, राज्यसभा सांसदों की संख्या भी जनसंख्या के अनुपात में बढ़ेगी। उस स्थिति में वहाँ बैठने की उचित व्यवस्था हो सके। नया संसद भवन जो बढ़ा है वो विस्तारित है, उसमें 800 से ऊपर सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में संचार माध्यम इतना आगे हो चुका है कि काफ़ी तरह की सुविधाएं वहाँ पे, डिजिटल सुविधाएं वहाँ पर हैं जो पुराने संसद भवन में संभव नहीं हो पा रही थी। इन सारे चीज़ों का समावेश इसमें किया गया है। भवन अच्छा बना है, जो संचार माध्यम के जरिए देख रहा हूँ, भवन अच्छा बना है। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्यों की उपस्थिति होती है। क्या कारण रहा कि विपक्ष ने इसका बाइकाट किया, विपक्ष इसमें नहीं जाया। विपक्ष को भी, नेताओं को सरकार के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा आज के उद्घाटन से पूर्व विश्वास में लिया जाना चाहिए था, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए था और एक बीच का रास्ता निकाल के सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष दोनों आज इस महत्वपूर्ण उद्घाटन के अवसर पर अगर उपस्थित रहते तो देश की गरिमा का एक और अच्छा संदेश पूरे विश्व में जाता।